मेन तो मुद्दा यही है, रिश्वत है। अगर रिश्वत देंगे तो वही है, सप्लाई चालू हो जाएगी जब ही। तो सरकारें तो कहती है भ्रष्टाचारियों को। अरे भ्रष्टाचार कुछ नहीं खत्म हुआ, भ्रष्टाचार एज इट इज वैसे ही है जैसे था। नमस्कार, मैं सन्नी चौधरी। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय से दिखाई जा रही है। गीड़ गांव से राशन डिपो को लेकर एक मामला यहां पर पहुंचा है। क्या कुछ शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। गीड़ गांव की सप्लाई 5 तारीख को बंद कर दी, हमारे को बताया नहीं जी। हम 22 तारीख को इनके पास मशीनें लेने गए, नई मशीन आई। जब इन्होंने हमारे से बताया कि तुम्हारी सप्लाई बंद रहेगी। सप्लाई बंद होने का कारण यह है कि 5 तारीख को एक इंस्पेक्टर मनोज और एक AFSO राजीव सैनी, वो दोनों के दोनों हमारे गांव में गए। दोपहर के टाइम में चुपचाप जाके 3-4 औरतों के साइन करवा लिए जो अनपढ़ थी। ऐसे साइन उन्हें कर दिए। उनसे ये बोले कि तुम्हारा AAY का कार्ड बना देंगे, गरीब रेखा का। उन्हें बेचारे ने कर दिए। उन पे उसने लिख दिया कि ऐसे ऐसे करके इनको है ना 2 महीने का राशन नहीं मिला। अच्छा, उन्हें लिख दिया, उन्हें लिख के और मेरी सप्लाई बंद करवा दी। मेरे को इस बात की कोई भनक नहीं। मेरे को बोले ऐसा है भाई, तेरे 10,000 रुपये तेरे देने पड़ेंगे, तुम्हें 10,000 एक, 5,000 एक इंस्पेक्टर को, अगले 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। हम तेरी सप्लाई बंद करवा देंगे, ना था सप्लाई तेरी बंद होगी। दुश्मनी के आपसे क्यों? दुश्मनी कमीशन की, बस कमीशन नहीं दे रहे थे हम। कौन मांग रहा था पैसे? मनोज और वो राजीव सैनी। राजीव सैनी ने 2 बार में मंडी में बुलाया, जबकि उसने चेकिंग कार्ड मेरे घर जाना चाहिए। 2 बार में अनाज मंडी में बुलाया इसी बात। 10,000 5,000 फीस? हाँ, फीस उसको होती है। ये पता क्या, गेहूं के तो लेते हैं 20 रुपए क्विंटल हर महीने। सिर्फ 1 रुपये सेंटर नहीं देता, नहीं बोल पूरा हरियाणा इनको कमीशन देता है डिपो वाले। 20 रुपए गेहूं की कमीशन। और फिर ये बोलते हैं यदि हमारी कमीशन 8 महीने की हमारी कमीशन नहीं आई, अब 4 महीने कमीशन आई, 4 महीने में ये बोलते हैं 10% इस कमीशन में से भी कमीशन लेंगे। पहले हम इस कमीशन के ऊपर पहले भी इंस्पेक्टर को पकड़वा चुके हैं, AFSO को पकड़वा चुके हैं। 2.25 लाख रुपए की रिश्वत देगी। तो आपने शिकायत नहीं की सरकार? शिकायत तो हमने इतनी करी, यहाँ पे DC में पहले पेश हुए थे हम जब वो पकड़वाए। ये 2 महीने बाद इन्हें रिश्वत लेनी 1 महीना सिर्फ ये श्रीपत में रहेंगे, उसके बाद अगले महीने ही बोलेंगे भाई हमारे दफ्तर के खर्चे हैं। आज सैलरी से पेट नहीं भरता? इनका सैलरी 1 लाख में पेट नहीं भरता जी। हमारे 10,000 रुपये महीना कमीशन बनती है डिपो की। इनमें हम पता नहीं क्या क्या करेंगे, अपने बच्चे पढ़ेंगे, अपने घर के सारे खर्चे। किस नाम से डिपो है जो उन्होंने सप्लाई बंद की है? एक शेर सिंह के नाम से है, ये कमलेश के नाम से है। आज किससे मिलने आए हैं? हम DFSC से मिलने आए थे जी। वहाँ पे उन्हें वो उठ के चल पड़े। यूँ कहा तुम्हारी सप्लाई कल भी आए, परसों भी आए, उन्हें कोई सुनाई नहीं करी, गड्डी ठाके के लिए चल पड़े। यूँ कहा आज वो मेरे को बोला मैं किसी और से राशन बनवा दूंगा। मेरे को ऐसे बोला नहीं, वो किसी और से मैं राशन बनवा दूंगा, आपसे नहीं बनवाऊंगा। मेरे को क्यों बनवाएगा? मैंने किराया नहीं दे रखा है, वहाँ पे दुकान का किराया मैंने दे रखा है 5,000 रुपये। DFSC बोलते हैं? हाँ, DFSC बोले यहाँ से। और दुकान का किराया दे रखा है, पैसे भी रखे हैं गवर्नमेंट को। वहाँ मेरे पास अपना बंदा बैठवा ले, यदि तू नहीं अभी मना करता है, अपने बंदे को बैठा के बनवा ले। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ इसलिए आए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी ना कोई, हम परेशान रह रहे, सारा गांव परेशान रह रहा। 3-4 दिन रह रहे हैं इस महीने के राशन बांटने के, तो ये किस तरह राशन बनेगा? किससे मिलेंगे? DC साहब से मिलेंगे जी। कुछ महिलाएं भी इनके साथ में, उनसे जाने का प्रयास करते हैं जी। क्या दिक्कत आ रही है? बस हमारे तो यही दिक्कत है जी, हमारी सप्लाई शुरू कर दो। अच्छा, तो रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत से बंद की उन्होंने? हाँ जी, रिश्वत तो मांगते हैं जी हर महीने। मेरा नाम कमलेश है। डिपो का क्या नाम है? मैं डिपो होल्डर कमलेश हूँ जी। हाँ जी। कमलेश, आप गाँव के हो? हाँ जी, हमें तो राशन मिल रहा है जी, बढ़िया राशन दे रहे, पैसे भी दे रहे पूरे। 112 भी दे दे, 115 भी दे दे, 13 होना भी होते पैसे पे, वैसे भी लाज लिया हुआ है। दूसरे फेर में पैसे दे रहे हैं। गरीब आदमी साइन करवा के ले गए कि वो कह रहे हैं? हमें नहीं पता कि लेके जो हमारे ले जाते हैं, हम तो लकमार छोड़ते हैं उनके। अच्छा, जो हमारे सेट करवाते तो है। हम परेशानी आने बच्चों ने छोड़ पा रहे, आने बच्चों ने छोड़ के घर पा रहे, दिहाड़ी मजदूरी ऊपर रहे, ऐसी धूम में मर रहे। उनकी 1.5 लाख में नहीं पूरा पट रहा, हमारे 300 रुपये में पूरा पड़ रहे। गरीब आदमी हम। आपको समय पे मिलता है राशन? हमें समय पे राशन मिल रहा है, हमें इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करने पहुंचे आज यहाँ? हम इसीलिए हमें राशन मिलना चाहिए। हमारा डिपो बंद पड़ा हुआ है, 1 महीना हो गया, हमें राशन नहीं मिल रहा। कौन से गाँव में आपका डिपो? सप्लाई बंद कर दी? हाँ जी सर, हमारी हम, हाँ, रिश्वत, मेन तो मुद्दा यही है, रिश्वत है। अगर रिश्वत देंगे तो वही है, सप्लाई चालू हो जाएगी जब ही। तो सरकारें तो कहती है भ्रष्टाचारियों को। अरे भ्रष्टाचार कुछ नहीं खत्म हुआ, भ्रष्टाचार एज इट इज वैसे ही है जैसे था। फिलहाल तस्वीरों में देखो। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय से। DC से मिलने के लिए गीड़ गांव के ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं। DC से मिलेंगे। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताज़ा खबरों से
अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल KL मीडिया। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय से दिखाई जा रही हैं, जहां गीड़ गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं। ये तमाम जो गांव की महिला है वो नजर आएंगे। पूरा मामला जो है गीड़ गांव का है, जहाँ के तमाम ग्रामीण आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को लेकर जो करनाल उपायुक्त है वो क्या कुछ निर्णय करते। कहीं न कहीं जो ग्रामीण है वो भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो राशन मिलता है वो अब नहीं मिल रहा है। जो डिपो होल्डर है उनकी सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। फिलहाल देखने वाली तो ये तस्वीरें आपको करनाल के सेक्टर 12 से दिखाई जा रही हैं, जहां पर गीड़ गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां अपनी शिकायत लेकर DC से मिलने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल KL मीडिया। मैं सन्नी चौधरी, नमस्कार।